एक बाबा के पैर छूने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश का हाथरस का वो हादसा जिसने संपूर्ण देशवासियों का दिल दहला दिया है। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। भारतीय इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो स्पिरिचुअल गुरुओं का महत्व आम लोगों पर कितना रहा है ये हम आसानी से देख सकते हैं। और ये प्रभाव लोगों तक ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अहम रोल निभाती है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है चमत्कार, जिस पर बड़े बड़े नेता भी आंख बंद करके यकीन करते हैं और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले या चुनाव के नतीजों से पहले इन बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। आज आपको राजनीति में इन बाबाओं का किरदार समझाते हैं जो वोट बैंक के ठेकेदार बनकर बैठे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये ऐसे शख्स थे जिनसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित थी कि कहा जाता है कि इमरजेंसी जैसे बड़े फैसले पर भी बाबा ने अपनी भागीदारी दी। चुनाव से पहले हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाई है। पार्टियां बाबाओं की सहायता से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही हैं। अब मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को ही ले लीजिए, जिन्होंने बाबा बागेश्वर कथा का आयोजन किया था। रामदेव बाबा ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मैंने देखा है कि भारतीय क्रांति और परिवर्तन के लिए तैयार है। चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों को 250 से 300 सीटें मिलेंगी। योग गुरु ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि वर्ष 2014 में भारतीय राजनीति की एक नई इबारत लिखी जाएगी। इतना ही नहीं, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, निर्मल बाबा, नित्यानंद और राधे मां जैसी शख्सियतों से मिलने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं को महीनों का इंतजार करना पड़ता था। खासकर आसाराम और गुरमीत राम रहीम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी उनके आश्रम जाते थे और बाद में फोटो और वीडियो जारी करते थे। 2014 चुनाव में राम रहीम का समर्थन मांगने अमित शाह और सुषमा स्वराज पहुंचे थे, जो ये दिखाता है कि राजनीति में धर्म गुरु अपना कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। हाल ही में हाथरस में हुए भयानक हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई। इसमें भी नारायण हरिशंकर उर्फ भोले बाबा की अहम भूमिका है और इनकी कई तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु राजनीति के कर्ता धर्ता बनकर रह गए हैं। आम जनता के साथ साथ नेता भी इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ये जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं।